Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with revision lecture of गवर्नमेंट अकाउंटिंग और ये गवर्नमेंट अकाउंटिंग का ये फिफ्थ पार्ट है। मीन्स फर्स्ट पार्ट में मैं ऑलरेडी अपलोड किया था, उसमें मैं डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, उसका फीचर्स क्या होता है उसका, और गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग में डिफरेंस को मैं डिस्कस किया था, वो मैं फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, और फिर अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग डिस्कस किए थे कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड्स ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स। ठीक है, थर्ड पार्ट जो मेरा गवर्नमेंट अकाउंटिंग का था उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का ड्यूरेशन कितना होता है, उसका भारत में मीन्स इंडिया में या गवर्नमेंट को बोल लीजिए या फिर गवर्नमेंट कंपनी के रिलेटेड आप देख लीजिए तो उसका क्या रोल है, क्या उसका फंक्शंस है, वो मैं पार्ट 3 में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में हम लोग डिस्कस किए थे पब्लिक अकाउंट कमेटी से रिलेटेड, कि पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने लोग होते हैं, लोकसभा राज्यसभा से जो लोग वहाँ होते हैं वो मैं डिस्कस किया था। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करता है, क्या एग्जामिन करता है, उसका क्या रोल है, वो मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। पार्ट 4 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। टुडे आई विल कवर पार्ट 5 ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, और पार्ट 5 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। सो नाउ आई स्टार्ट गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड है, इसका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया है, आप लोग स्ट्रक्चर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। द बोर्ड हैज़ हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग हेड इन गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें जो भी लोग मेंबर होंगे ना, वो जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग हेड है भारत में, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, या फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो गया, आरबीआई हो गया, और अदर हेड ऑफ प्रीमियर अकाउंटिंग बॉडी, प्रीमियर अकाउंट जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट या इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बोर्ड कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग मेंबर, यहाँ पे फ्लोइंग मेंबर यहाँ पे GASAB में है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड में। प्ले आता है कौन कौन से मेंबर है यहाँ पे। इसका चेयरमैन है, देखिए यहाँ पे चेयरमैन लिखा हुआ है, इसका चेयरमैन होते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग एडवाइजरी बोर्ड का। डिप्टी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को चेयरमैन बनाया गया है GASAB का। फिर फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे को बनाया गया मेंबर। फिर मेंबर बनाया गया है मेंबर इन फाइनेंस टेलीकॉम कमीशन को बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से। फिर सेक्रेटरी बनाया गया है, सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी रहेंगे ना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, उनको भी मेंबर बनाया गया है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स को मेंबर बनाया गया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को बनाया गया, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी बजट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इस नॉमिनी को भी मेंबर बनाया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफ 4 स्टेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जो भी फाइनेंस का जो सेक्रेटरी हो गया है, सेक्रेटरी 4 स्टेट से वो रोटेट करता रहेगा, 4 स्टेट जो होगा वो रोटेट करता रहेगा। अभी भारत में 28 स्टेट है, वो रोटेट होता रहेगा, मतलब एक बार 4 स्टेट होगा और 7 टाइम्स में पूरा इंडिया कवर अप हो जाएगा। डायरेक्टर जनरल भी मेंबर होंगे ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER, न्यू दिल्ली का भी मेंबर होंगे। फिर प्रेसिडेंट भी मेंबर होंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इस नॉमिनी, और प्रेसिडेंट होंगे मेंबर इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इस नॉमिनी भी मेंबर होंगे GASAB का। फिर प्रिंसिपल डायरेक्टर इन GASAB एज ए मेंबर ऑफ प्रिंसिपल मेंबर सेक्रेटरी। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ GASAB का क्या है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। ये फॉर्मुलेट करता है टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू इनहेंस द अकाउंटिंग मैकेनिज्म। ये फॉर्मुलेट करेगा या इम्प्रूव करेगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और उसको इनहेंस करेगा अकाउंटिंग मैकेनिज्म को। टू फॉर्मुलेट एंड प्रपोज स्टैंडर्ड एंड टू इम्प्रूव यूजफुलनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड बेस्ड ऑन द नीड्स।
ये रखेगा टू कीप द स्टैंडर्ड करेंट एंड रिफ्लेक्ट चेंजेस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। टू प्रोवाइड करेगा गाइडेंस ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड टू कंसीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देख लीजिएगा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि GAS से भी 2 स्टैंडर्ड इश्यू करता है यहाँ पे। द मिशन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड करता है इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 2 स्टैंडर्ड बनाता है, GAS से भी पहला स्टैंडर्ड बनाता है इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IGAS वो इसको बोला जाता है। और एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे इसको रिकॉर्डिंग होता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। और फिर इसका सेकंड स्टैंडर्ड है इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये एक्यूरेट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिकॉर्डिंग करता है इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में विद ए व्यू टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटिंग। GAS से भी गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड advisory बोर्ड हैज़ बीन डेवलपिंग 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहाँ पे इशू करता है। पहला इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा है इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फॉर गवर्नमेंट। दिस स्टैंडर्ड हैव बीन डेवलप्ड टू एड्रेस द इशू रिलेटेड with the existing cash system of accounting and its migration to the accrual system of accounting in future. So friends, this government accounting standard advisory board को मैं यहीं तक रखता हूँ और tomorrow I will discuss IGAS 1, Indian Government Accounting Standard 1, 2, 3, 4 जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो दिया है वो मैं अलग से एक वीडियो सेपरेट बनाऊँगा। तो इसका 2 सेपरेट वीडियो मैं और बनाऊँगा और इसका मैं इतना तक ही रखता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।